हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो मस्त। सॉरी गाइस, सॉरी क्योंकि आज आई लव यू स्टोरी को जो मैंने रिकॉर्डिंग की थी आधे घंटे तक मैंने रिकॉर्डिंग की थी, लेकिन वो रिकॉर्डिंग मुझे अपने मोबाइल में कहीं नज़र नहीं आ रही। जो फीलिंग के साथ मैंने की थी, जो इमोशन के साथ मैंने की थी, वो बिल्कुल भी कहीं गायब हो चुकी। अब फिर से नए सिरे से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, इसलिएगा सुनिएगा ज़रूर। और प्लीज़ यार कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि कैसी लग रही है मेरी स्टोरी आप सबको। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं वहाँ से जहाँ पर खुशी और रोज़ एक दूसरे से बात करते हुए, जहाँ खुशी रोज़ को कहते किसी भी कीमत पर बस एक झलक उसकी मुझे दिखा दे। बातें करते हुए, कुछ भी करते हुए बस दिखा दे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं घर आई हूँ, फ्रेश हुई हूँ, अब मैं खाना खा रही हूँ। और दूसरी बात, देख खुशी, तेरे लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तेरे लिए मैं कुछ भी, तू कहे ना तो उस बंदी को किडनैप करके तेरे सामने लेके आऊँगी। आई प्रॉमिस, जब तू कहेगी तब मैं ये काम भी कर लूँगी, ठीक है। लेकिन यार दिस नॉट फेयर यार। हाँ, उनकी तस्वीर, उनको लाइव दिखाना मेरे बस में नहीं है मेरी जान, लेकिन मैं तेरे लिए कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। ये कहकर उसे एक मैसेज करती है, फिर तैयार होकर कोचिंग के लिए निकल जाती है। और वहाँ पर अर्चना नहीं होती। अर्चना किसी काम से अपने फादर के साथ है, क्योंकि उसे एक मौका मिल गया था, क्योंकि उसने ज़िंदगी को अपने काम पे लगा दिया और अपने पापा के साथ उसके कुछ काम था जो अब कोचिंग में कभी भी नहीं नज़र, 1 महीने तक नहीं आने वाली। अभी से कह रही हूँ 1 महीने तक नज़र नहीं आने वाली, तो सिर्फ ज़िंदगी होगी जो उस पूरे कोचिंग का भागदौड़ संभाल रही थी। जैसे एंटर करती वहाँ पर एक क्लास में जाने से पहले एक नोटिस बोर्ड में एक नोटिस लगा होता है। सब लोग वहाँ देख रहे थे और शौक थे। रोज़ कहती है क्या कॉलेज में भी, हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में पता था कि नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगती है, लेकिन यहाँ पर भी लगती है। चल कहीं पिकनिक का प्लान तो नहीं है। और खुशी जब सामने जाके उस नोटिस को पढ़ती है तो उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। हवाइयाँ बोर्ड पे ये लिखा था, नोटिस बोर्ड पे नोटिस में ये लिखा था, जितने भी क्लासेस हैं प्लस जितने भी क्लासेस इस कोचिंग के अंदर चल रही हैं, उनसे प्यार से रिक्वेस्ट है, अंदर जाते ही अपने मोबाइल को ऑफ रख के उस बॉक्स जो टेबल पे, टीचर के सामने एक टेबल है उसमें एक बॉक्स रखिए, अपने नाम की चिट लगा कर अपने मोबाइल को उस बॉक्स में ऑफ करके रखें। अगर किसी ने ये नहीं किया तो बराए करम मेरी क्लास यानी कि ज़िंदगी की क्लास से बेदखल हो जाए। और मुझे ये चीज़ कतई पसंद नहीं कि मेरे स्टडी के दौरान कोई भी बच्ची मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर सके, इसलिए अपने मोबाइल फ़ोन को बाहर ही जमा कीजिएगा। थैंक यू। अगर किसी को पढ़ने का शौक़ है तो कर सकती है, अगर नहीं करने का शौक़ है तो मेरे क्लास में बैठने की ज़रूरत नहीं। मेरे क्लास में मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं। थैंक्स ज़िंदगी। और पढ़ती है तो एक पिक लेती और वो पिक सीधा किसके पास, कशिश के पास भेज देती और लिखती है, वाह तूने किस गधे ने कहा था कि तुम्हें अपनी सारी इंफॉर्मेशन अपनी गर्लफ्रेंड को देनी चाहिए। मैं जा रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, तो आपकी ज़िम्मेदारी मैंने रोज़ के ऊपर डाल दी। क्या सोच के तूने ये किया था मेरी माँ, क्या सोच के। अब बता मैं किस तरह उसे तुम्हें लाइव दिखाऊँ। तब वहाँ जैसे ये मैसेज खुशी को मिलती है तो खुशी देखकर वो हंसती है, स्माइल करती है। उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आती है, जिसे देखकर, जिस नोटिस को पढ़कर जिसमें ज़िंदगी की लिखावट थी, उसे देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आती है। उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है तो लिखती है, उसके जवाब में वो लिखती है, दिस माय गर्ल। और मैं चैलेंज कर रही है मेरी जान, चैलेंज। अच्छा तो क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को अब चैलेंज के तौर पर ले लूँ। और दूसरे से चैट कर रहे थे। अभी तक क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं, क्योंकि क्लासेस स्टार्ट होने से पहले ही उन्हें अपनी मोबाइल जमा करनी थी। वाओ अमेजिंग, टू गुड। तब वो इतना करती, जैसे ज़िंदगी आने ही वाली थी उसे बाहर से दिखाई देती, तब वो एक तस्वीर पिक खींच के अपनी दोस्त के पास भेज देती है और लिखती है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं कुछ देर बाद, मेरा फ़ोन ऑफ होने वाला है। टिंग टिंग टिड़ीन, ये कहकर फ़ोन बंद कर देती और जाके बिना कुछ लिख के अपने मोबाइल को बॉक्स में रख देती। वही आती है ज़िंदगी। जैसे ज़िंदगी एंट्री करती, वहाँ पर एक स्टूडेंट जो मन चला था
उनको देखकर कहता है, मैडम आपको नहीं लगता जो आपने रूल हमारे लिए लिखा है वही रूल आप भी फॉलो कीजिए। तो ज़िंदगी कहती क्या? तब आपका भी मोबाइल आपके हाथ में जिसमें आप मैसेज कर रहे हैं, आपको नहीं लगता जो आप हमें सिखा रही है वो आप खुद भी कीजिए। स्टडीज़ फर्स्ट ना मैम, तो आपको भी अपना मोबाइल ऑफ करके रख देना चाहिए। तब वो इतना कहती है, ये कहकर वो चुप हो जाता बंदा। तब रोज़ उसकी तरफ देख के कहती, ए अपने काम से काम रख, हमारे टीचर है, उन्हें कोई और भी इंफॉर्मेशन मतलब इमरजेंसी मैसेज आ सकती है। वो सिर्फ हमारे टीचर कुछ महीनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, किसी भी चीज़ के लिए है, लेकिन है उनका कोई पर्सनल हर काम भी हो सकता है, उनके अलग काम भी होते हैं, उनको मैसेज भी आ सकते हैं। तो ये रूल उन पर लागू तो नहीं है, हम पर ही लागू है, तो लागू होने दे बस, इससे ज़्यादा कुछ मत कहना। और अगर तुमने ज़्यादा कहा तो यही क्लास से तुम्हें मारूंगी। टीचर है, रिस्पेक्ट माई टीचर्स, ओके। हमें अपनी टीचर की इज्जत करनी चाहिए, ना कि उनके साथ बदतमीज़ी करनी चाहिए। तब तक खुशी एक मैसेज करती है ज़िंदगी को। वो लिखती है, डोनट दिस नॉट फेयर, आपने तो गलत किया है। एक तरीका था आपको देखने का, आपने उस पर भी पाबंदी लगा दी। लेकिन क्या करें, मुझे अपनी दोस्त पर यकीन है और हर कीमत पर आपकी कुछ ना कुछ चीज़ें मुझ तक ज़रूर पहुंचाएगी, आप चाहें या ना चाहें। फर्स्ट टाइम मैं आपसे ये जिद कर रही हूँ, आप चाहें या ना चाहें, लेकिन मुझे आपको देखना है। आई रियली रियली लव यू, आई लव यू। और हाँ, मैं ठीक हूँ, ठीक से पहुँच चुकी हूँ, खाना खा चुकी हूँ, आंटी से बात कर चुकी हूँ, फिलहाल मॉम से बात कर चुकी, डैड से बात कर चुकी, अपने भाइयों से भी बात कर चुकी, प्लस अब आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए परेशान मत होइएगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, मैं बिल्कुल भी टेंशन में नहीं हूँ, आई एम हैप्पी। और आपको देखने की जिम्मेदारी मैंने अपने दोस्त को दी है, और किसी भी तरह से आपको मुझे दिखाते ही रहेगी, ओके। ये बहुत ही छोटी सी काम किया आपने, मेरे दोस्त से मोबाइल ऑफ करवा के वो किसी और तरीके से मुझे दिखा देगी, इतना तो मुझे अपने दोस्त पे भरोसा है, ओके। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। आई लव यू ज़िंदगी, आई रियली लव यू। ये कहकर वो फ़ोन का मैसेज भेज देती है ज़िंदगी के पास मैसेज आते हैं, लेकिन ज़िंदगी मैसेज को ओपन नहीं करती, वो स्टूडेंट की तरफ देखती है। रोज़ को तो पता था ये मैसेज किसका है, जिस तरह उनकी चेहरे की एक्सप्रेशन थी उससे लग रहा था कि वो खुशी की मैसेज थी। तो वो इसीलिए उस इंसान को डांटती है कि उनके पर्सनल भी कुछ काम हो सकते हैं। तब वो कहती है, ओके गाइस, अगर आप लोग को मेरी मोबाइल से प्रॉब्लम है तो ठीक है, मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिए, मैं एक मैसेज करती हूँ 3 लोगों को, उनको मिल जाए, फिर मैं आपके क्लास में एंटर करते ही फ़ोन ऑफ करके अपने बॉक्स में जो बॉक्स रखी उसमें डाल दूँगी, इससे किसी को इतराज़। तब सब कहते हैं, बिल्कुल नहीं मैम, आप फ़ोन ऑफ भी मत कीजिए, हमको इतराज़ नहीं, रूल इज़ रूल, सबके लिए एक ही रूल होना चाहिए इस यहाँ पर, ठीक है। जब तक मैं हूँ तब तक ये रूल है, फिर मेरे जाने के बाद आप इस रूल को रखें या ना रखें, ये आपकी मर्ज़ी, मुझे कोई इतराज़ नहीं। ये कहकर एक मैसेज लिखती है जिसमें लिखती है, मैं क्लास में हूँ, मैंने एक रूल बनाई है जिसमें मैंने मोबाइल फ़ोन ऑफ रखा है, सबकी जिसके क्लासेस होते हैं उन सब के, यहाँ तक कि टीचरों को भी इस रूल को फॉलो करना है जब तक मैं यहाँ बतौर टीचर के तौर पर हूँ। अगर मैं जब जाऊँगी तो उनकी मर्ज़ी हो, ये नंबर मतलब ये रूल फॉलो करें या अनफॉलो करें, ये उनकी मर्ज़ी, ओके। ये मैसेज करती है, एक मैसेज को 3 लोगों में फॉरवर्ड करती है। फर्स्ट मॉम अपनी माँ के पास, फिर अपने डैड के पास, फिर आंचल के पास, अर्चना के पास जब ये मैसेज आता तो ये कहती है, अब ये क्या रूल बना दिया इसने, वो बंदी उसके सामने बैठी है, फिर ये रूल बना रही है, और तो फ़ोन भी नहीं करती, उसके पास नंबर नहीं, तो कैसे उसको फ़ोन करेगी, मैसेज करेगी। पता नहीं इसके दिमाग में आजकल क्या चलता है ज़िंदगी के। ये कहकर ज़िंदगी कुछ नहीं कहती, वो मैसेज को रीड करती है, फिर फ़ोन ऑफ करके अपने मतलब फ़ोन को बंद करके अपने पॉकेट में डालती है और अपने डैड से बातें कर रही थी, जिस काम से वो अपने डैड के पास आई थी। कुछ दिन तक उसे अपने डैड के ही पास रहना है, उनके कुछ मसले हैं उन्हें सोल्व करना है। वही ज़िंदगी अपने रूटीन पर स्टार्ट, अपने जो सब्जेक्ट उनके पास थे उन्हें समझा रही थी बच्चों को, उन्हें दिखा रही थी बच्चों को, लेकिन रोज़ थोड़े गुस्से में थी। ये क्या रूल है भाई, ये क्या बात हुई, ये कैसी रोल बनाती रहती है। मेरी दोस्त की बंदी तो अजीब हरकतें करती है, खुद तो कुछ नहीं रहती, दूसरों को भी कुछ होने के लिए इजाज़त नहीं देती। कभी इनके चेहरे पर स्माइल आएगी भी या नहीं, ये खुद से कह रही थी रोज़। तो इसी तरह करते करते उनकी क्लासेस ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल क्लासेस ख़त्म हो जाती है। ज़िंदगी ने उन्हें सब कुछ समझाया था और सब लोग निकलने से पहले अपने अपने मोबाइल लेने लगते हैं बॉक्स से। सब लोग ले लेते हैं, सिवाय अब उसमें सिर्फ 2 फ़ोन बचते हैं। एक
ज़िंदगी का खुद का, दूसरा रोज़ का। रोज़ फ़ोन लेती है और चली जाती है बाहर। बाहर जाते ही वो फ़ोन ऑन करती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहला काम ये करती है, फ़ोन ऑन करती है। ऑन करते ही देखती फ़ोन ऑन हो गया, सीधा अंदर आ जाती है। अंदर आके वो वीडियो कॉल भी लगाती है अपने दोस्त को, ये नहीं कि नहीं लगाती, लगाती। सीधा वीडियो कॉल, खुशी देखती है वीडियो कॉल और झट से वो वीडियो कॉल उठा लेती है। तब वो सामने जाती है मिस ज़िंदगी के, तो कहती है मैम मैं आए। तब ज़िंदगी जो सर झुका के फाइलें टिक कर रही थी उसके सामने सर उठा के देखती, कहती हाँ बोलो। इस्माइल व्हाट? अरे मैंने एक सवाल पूछना था आपसे, आप इसका जवाब देंगे? वो उसके हाथ की गौर नहीं करेगी, उसके हाथ में मोबाइल है जो वीडियो कॉल पर थे। खुशी उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल थी। उसे अपनी दोस्त पर फ़ख्र हो रहा था, उसका दिल कर रहा था अपने दोस्त को जाके कस के गले लगा, जिसने इतनी आसानी से इतने मुश्किल काम को कर लिया। मुश्किल था भाई, लाइव किसी को दिखाना, और भी वीडियो कॉल पर। जब बंदे सामने वाला बंदा आपको अपने आप को दिखाना ही नहीं चाहता हो तो उसके लिए खुशी है ना। तो कहती व्हाट डू यू मीन टू से स्माइल, क्योंकि मुझे आपको किसी को दिखाना है ना। ये देखिए, तब जो मोबाइल उसने अपनी तरफ किया था उसका फेस नज़र आता, वो देख उसके रही थी। तब वो फ़ोन ज़िंदगी की तरफ करती और सामने सामने खुशी नज़र आती, और खुशी को देखकर ज़िंदगी शॉक थी। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी क्या हासिल हुआ। तब वो इतना कहती हे खुशी, शी इज़ मैम, ज़िंदगी मैम लुक इट ना, तुम्हें नज़र आई हिसाब से। आज इन्होंने वाइट कलर के सूट पहने, देख लो पूरी तरह से। तब वो मोबाइल बिल्कुल पीछे लेके जाती, फोकस करती है ज़िंदगी, जो अब ज़िंदगी खड़ी हो चुकी थी। ये देख कर के वीडियो कॉल पर खुशी है, वो कुछ कहने ही हुआ थी तो कहती मैडम रिलैक्स, मेरी दोस्त ने मुझसे कुछ मांगा था, मैं उसे दूंगी ना। मैंने उससे वादा किया, उसने अपने बर्थडे के गिफ्ट में आपकी हर इंफॉर्मेशन मांगी तो मैं दूंगी, मुझे कोई तरह से। ओके खुशी, आज के लिए इतना ही। आज का खाना ठीक से खाना, ठीक है, और रात के डिनर की भी मैं कुछ तैयारी कर लूँगी तुम्हारे लिए। ओके बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय बाय, आई लव यू। ये कह के फ़ोन बंद कर देती। तब ज़िंदगी कहती हाउ डे यू, मेरे बगैर इजाज़त। मैम फ़ोन मेरा, क्लासेस ख़त्म हो चुकी, तो मैं अपने फ़ोन के साथ कुछ भी कर सकती हूँ। मैं इसको पेक भी सकती हूँ, पढ़ भी सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, और मैं प्लस अपने दोस्त को वीडियो कॉल करके बात भी कर सकती हूँ। आप इस रोल में नहीं हैं, अभी क्लासेस ऑफ हो चुकी है और मैं अभी आपकी स्टूडेंट नहीं हूँ। आपकी स्कूल ख़त्म, ट्यूशन ख़त्म, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म। ओके बाय मैम, फिर मुलाकात होगी। मैंने आज का लंच उसे दे दिया, और लंच नहीं, लंच तो कर चुकी होगी ना जब मैंने आपकी तस्वीर उसके पास भेजी थी। मेरी तस्वीर मेरी बगैर इजाज़त की। ऑफ कोर्स मैम, मैंने कहा ना, उसने मुझसे आपको बर्थडे में मांगा, बर्थडे में ये मांगा कि मैं वहाँ हूँ मुंबई में, जब तक मैं मुंबई में रहूँ तब तक आपकी हर एक इन्फॉर्मेशन तक पहुँचाती रहूँ। आप क्या खाने का तो मुझे नहीं पता, ये नहीं कर सकती, क्योंकि खाने के लिए मुझे आपके घर आना पड़ेगा, तो शायद आप मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकती। ओके मैम, और बट आप कोचिंग में आएंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, और प्लस कहीं और पर भी जा, जब जब आप मुझे मुलाकात होगी, आपसे टकरार होगी, तब तब आपकी वीडियो या तस्वीर मेरे दोस्त तक पहुंच जाएगी। ओके बाय मैम, ये कह कर वो निकल जाती है वहाँ से। ज़िंदगी अपनी मुट्ठी कस के रह जाती, जो चीज़ वो कर रही है रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन रोज़ उसके लिए एक चैलेंज की तरह ले रही है। और वाकई रोज़ ने ये चैलेंज की तरह लिया है कि उसकी खुशी की, उसकी ज़िंदगी को उसकी खुशी तक पहुँचाने की जिम्मेदारी एक चैलेंज की तरह, एक ऐसा चैलेंज जो उसे हर कीमत में पूरा करना है, हर कीमत में। उसे पता है खुशी की सांसों की वजह ज़िंदगी है, खुशी की महक ज़िंदगी है, इसलिए वो ये सब करी। यहाँ से निकलते ही पहले, अपने घर जाने से पहले वो जाती है खुशी के घर। खुशी के घर में एंटर करते ही जैसे देखती है सब खामोश, लव एंड कुश। अब मैंने नैतिक का नाम चेंज कर दिया, लव कुश रख दिया है भाई। एक मूवी के में एक दो लड़कों का नाम है तो मैंने लव कुश रख दिया। दोनों एक साइड पे बैठ के होमवर्क कर रहे थे, वहीं पर उनकी मोम किचन में काम कर रही थी, दादी बैठ के बुक पढ़ रही थी उनके हस्बैंड के साथ, क्योंकि उन्हें रीडिंग मतलब पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। वहीं पर खुशी की मोम बाहर निकलती हो कहती अरे तुम आ गए, कैसी रहा आज का दिन? बकवास, एकदम बकवास। आपको पता है आपने बहुत गलत किया मेरे साथ। मैंने तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारी दोस्त ने तुम्हारे साथ गलत की। मैं तो तुम्हें उसके साथ भेजना चाहती थी, अब उसने तुम्हें क्यों रोका ये तुम जानती हो। और वो हाय नो आंटी। ए बड़ी, तुम लोग क्यों इतने सीरियस बैठे हो? क्या टीचर ने कुछ ज़्यादा ही मारा है तुम लोगों को? दीदी की याद आ रही है। इस टाइम दीदी होती तो हम पार्क में ले जाती। तो क्या हुआ, खुशी आनी है तो रोज़ यहाँ है ना, तो मैं तुम लोगों को ले चलती हूँ, चलोगी मेरे साथ? पक्का? और हमारे प्राइवेट वाले पार्क, यार वो तो दूर है, वहाँ जाना थोड़ा मसला होगा ना।
नहीं जाना तुम वही जाना है, वरना कहीं नहीं जाना। अच्छा ठीक है चलो फिर। अरे तुम बैठो, कुछ कहो। सॉरी आंटी, मैं कुछ नहीं कहूँगी। क्या मतलब? ये तुम कह रही तुम कुछ नहीं कहोगी? बिल्कुल, जब तक खुशियाँ नहीं आती तब तक मैं आपके घर में कुछ भी नहीं कहूँ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। खुशी उसकी बातें सुन रही थी क्योंकि उसने ब्लूटूथ कनेक्ट करके पूरे रास्ते खुशी से बातें करते करते आई थी। तो अब भी ब्लूटूथ के ज़रिए ही खुशी से कनेक्टेड थे। तो कहती है ये क्या बात हुई, क्या तुम मुझे सज़ा देने? नहीं नहीं नहीं, सज़ा नहीं। आपको पता है जो एंजॉयमेंट मैं खुशी के साथ बैठ के आपके टेबल में करती हूँ ना, किसी और के साथ नहीं कर सकती। प्लीज़ आंटी, जब तक खुशी नहीं आती तब तक तो मैं आपके घर का कुछ भी नहीं खाऊंगी, सिवाय पानी और जूस के, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो मज़ा मेरे दोस्त के साथ बैठ के यहाँ पर खाने में वो किसी और में नहीं। ओके अच्छा चलो चलो चलो, मैं तुम लोगों को ले चलती हूँ, ठीक है? चलो ये कहकर उन दोनों को लेकर पार्क में चली जाती हूँ, उनकी पसंदीदा प्राइवेट पार्क, उससे थोड़ी सी दूर है, तो वहाँ लेके जाती हूँ। वहाँ पर वो दोनों बातें करते हैं। तब खुशी वीडियो कॉल करती है और खुशी वीडियो कॉल करके अपने भाइयों से बात करती है। ए चैम्प्स, क्या हुआ भाई, आप लोग इतने उदास क्यों? आई मिस यू दीदी, दोनों एक साथ बोलते हैं। आई मिस यू टू माई बच्चाज, बट क्या करें, कुछ तो है ना, मम्मा ने कुछ सोच के मुझे यहाँ भेजा है। जब आप बड़े होंगे तो आप भी जाओगे। हाँ मैं मुंबई आई हूँ, लेकिन आप शायद अब्रॉड, कनाडा, पैलेस कहीं पर भी जा सकते पढ़ने के लिए। विथ यू चॉइस बेटा। नहीं हमें कहीं नहीं जाना, हम आपके साथ ही रहेंगे, मम्मा के साथ रहेंगे। ओके मेरी जान, ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, ठीक है? अब इंजॉय करो और मम्मा पापा के साथ अच्छी से बात करो। अच्छा मम्मा डैड कैसे हैं? डैड नाराज़ है मम्मा से, बात नहीं करते? नहीं करते हैं लेकिन नाराज़ है। मना लेंगे, मम्मा उन्हें मना लेंगे, टेंशन ना लो। पापा थोड़ा गुस्से में कि उन्होंने मुझे यहाँ क्यों भेजा है, बट कुछ सोच कर, मैं फिर से कहती हूँ, कुछ सोच कर मम्मा ने मुझे यहाँ भेजा होगा, ठीक है? मम्मा पापा को ज़्यादा तंग मत करो। हाँ शरारत करो, उस घर की रौनक तुम दोनों की शरारत है। नहीं दादी कहती है उस घर की रौनक आप है, आपकी वजह से तुम शरारत मस्ती करते तो आप हमें बचाती है। ये बात भी ठीक है, लेकिन शरारत करो, एंजॉय भी करो। ओके शरारत करो, एंजॉयमेंट करो, किली किली करो, सब कुछ करो बेटा। इस घर की रौनक आप लोगों भी, ठीक है? ये कहकर वो रोज़ को कहती अब तू बता, अब तुम लोग जो अकेले हो, रोज़ा आप दीदी आप लोग को यहाँ से बैठ के देखेगी। अब तू बता क्या तरीका था मोम से बात करने का? मैंने क्या किया? मैंने तो बस कह दिया मुझे वहाँ खाना नहीं खाना जब तक तू वहाँ नहीं। तू पागल हो गई है क्या? तू नहीं जानती मम्मा कितनी सेंसिटिव है, और एक एक बात को दिल लेती, किसी चीज़ की वजह से उन्हें मुझे यहाँ भेजा है ना। तू टेंशन क्यों ले रही है? मैं भी खुश हूँ। अच्छा तू खुश है? चेहरे तो तुम्हारे ने आंखों से तुम तो देख नहीं रही हो खुश हो। तुम्हारी खुशी यहाँ पर बैठी है ज़िंदगी, और तू कह रही है तू खुशी। वाह, किसी और से कॉमेडी कर। अच्छा सुन ना, मम्मा को नाराज़ मत कर, मम्मा जब कहे खाने के लिए तो बैठ जाना। अब वो नहीं कहने वाली है, इतना मुझे पता है। हाँ जिस तरह की तुम्हारी हरकत थी ना, उससे तो डेफिनेटली मम्मा दोबारा तुम्हें खाने के लिए बैठने के लिए नहीं कहेगी, लेकिन तब जब टेबल देखो खाना सजा हुआ है तो बैठ के खा लेना प्लीज़ मेरी खातिर। और तुझे मेरी मम्मा के हाथ के खाने बहुत पसंद है, ये मुझे पता है। अपने घर भी ठीक से खाना नहीं खाती जितना मेरे घर खाती है, और अब इस चीज़ से रुकेगी तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। जब तुम मम्मा के घर पे खाना खाओगे तो मुझे वीडियो कॉल करना, तो मैं तब बैठ कर टेबल पर अपना खाना स्टार्ट करूँगी, वरना मुझे भी समझ लो मैं भी भूख हड़ताल पर तुम्हारे साथ बैठी हूँ। जब तक मैं वहाँ नहीं आती तब तक। ब्लैकमेल कर रही है तू मुझे? नहीं, प्यार से बैठ रही मेरी जान, मेरी प्यारी सी रोज़ी, प्लीज़ खा ले। ठीक है खा लूँगी। अच्छा अर्चना मैडम से मुलाकात हुई तुम्हारी? नहीं यार, नहीं आई है शायद आज। क्यों नहीं आई थी? आई डोंट नो, शायद उन्हें किसी काम से बिज़ी है, इसलिए तो शायद उन्होंने ज़िंदगी मैम को हमारे सर पर बिठा दिया। एक्सक्यूज़ मी, हाँ ज़िंदगी तुम्हारे सर पर ही बैठ सकती है, हमारे सर पर नहीं बैठ सकती। उसकी वज़न हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो मोटी नहीं है, हाँ वो बहुत खूबसूरत है, स्मार्ट है। अगर वो चाहे मॉडलिंग करे तो सबसे ज़्यादा परफेक्ट मिस वर्ल्ड बनेगी वो। हाँ मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, सब कुछ बन जाएगी तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारी नज़रों में। एक्सक्यूज़ मी, नहीं मेरी नज़रों में नहीं, सबकी नज़रों में वो खूबसूरत है, उसके लिए तो दुनिया पागल है। अगर वो मुझ में पागल हो तो क्या बात है? क्या कहती हो? मेरी ज़िंदगी मेरी बनेगी ना। प्लीज़ यार इमोशनल वाली बातें छोड़, ये बता। अच्छा 8 बज चुके, बच्चों को लेके निकल, बहुत ज़्यादा खेल चुके हैं ये लोग यहाँ पे, अब इंजॉय कर चुके हैं, उनके फेस भी स्माइल आ गई। उन्हें लेके निकल जा घर के लिए, फिर बात करेंगे, ठीक है? ओके ठीक है। अच्छा तू मुझे लोकेशन तो भेज दे, तुम्हारी ज़िंदगी का गैरेज कहाँ है? अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर में बैठती हूँ, आंटी आ रही है। ओके ठीक है। ये कहकर वो बच्चों को आवाज़ देती, बच्चों के साथ निकल जाती। जब निकलती तो उसकी गाड़ी आधे रास्ते में जाके टिक 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 बंद। तब वो स्टार्ट करती बट वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तब लव कुछ कहते, दीदी अब क्या?
अब क्या मेरी जान बच्चों, धक्का मारो, धक्का मार के लेके चलते हैं और ये गाना गाते हो जाएंगे। मन्नू बाई की मोटर चली पम पम पम, आधे रास्ते चल के रुक गई पम पम पम, आसपास कोई गैरेज नहीं पम पम पम, धक्का मारो लब कुछ पम पम पम। ज़िंदगी रोज़ ये गाना गाती है और इन सब के साथ शरारत करके रास्ते इंजॉय करती। तब वहाँ से गुजरते हुए लब कहते रुको 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 दी रुको। अरे क्या हुआ, क्या मैं बेसुरी गा रही हूँ? बिल्कुल आप बेसुरी गा रही है दी, बट सामने देखिए वहाँ पर एक गैरेज नज़र आ रहा है शायद, और सामने देखिए वो उस गैरेज में लिखा था, उस गैरेज के बोर्ड पे लिखा था दी, ये लिखा है। अच्छा तुम पढ़ना आता है, लो पढ़ो। दोनों एक साथ बोलते, मददगार गैरेज। वाह मददगार गैरेज, इंटरेस्टिंग। तो चलो धक्का मारो पम पम, हम अपनी गाड़ी लेके चलते हैं यहाँ पर जहाँ पर लिखा है मददगार गैरेज। नाम अच्छा है, यूनिक नाम है, बहुत अच्छा नाम रखा है भाई। वाह क्या खूबसूरत नाम है, मददगार गैरेज, यूनिक नाम है। आज तक मैंने तो ये नाम नहीं पढ़ा है, पक्का यही लिखा है ना लव? दीदी आप मुझे चैलेंज कर रहे, रुकिए। वहाँ से एक आदमी गुजर रहा था, तब उससे कहते अंकल अंकल। हाँ बेटा बोलो। अंकल इस बोर्ड में क्या लिखा है? आपने पढ़ा नहीं? पढ़ा, लेकिन दी मुझ पर शक कर रही है, इसलिए बताइए ना अंकल ये क्या लिखा है? मददगार गैरेज। देखा, मैंने सच कहा, मददगार गैरेज। हाँ अच्छा बाबा अच्छा, सॉरी, मैं कान पकड़ के कहती हूँ, लव और कुश को दोनों को पढ़ना आता है, ठीक है? आ जाओ अंदर चलते हैं। हाँ अरे बाप रे, मेरी कमर टूट गई है यार, इसको धक्के देते देते। हाँ तो किसने कहा था अपनी इस कटारा को लेके चले? अच्छा खासा मम्मा कह रही थी ड्राइवर के साथ चले, लेकिन नहीं, आपको तो अपनी इस कटारा को लेके। ये हेलो 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 हेलो, मेरी इस कटारा पर मेरी पूरी ज़िंदगी की जर्नी है मेरी जान। तुम्हारी दी के साथ मेरी ज़िंदगी की जर्नी इसके साथ गुजरी है, पता है ना तुम्हें? हाँ पता है पता। आपको और दी को ये गाड़ी बहुत पसंद है, पापा ने आपको बर्थडे पे गिफ्ट की थी, सबको पता है। आधे से आधे लखनऊ को पता है ये गाड़ी आप दोनों की प्राइवेट गाड़ी है, जिसे आप नहीं छोड़ सकती, न दी छोड़ सकती है। दोनों ने आधे आधे पैसे करके ये गाड़ी खरीदी, पता है हमें। इतना मत बताइए, हम बोर हो जाते हैं दी। दी से पंगे ले रहे हो? अच्छा सॉरी दी। ये कहकर दोनों बाइक वेस्पा को धक्का मारते मारते अंदर आते, जब सामने देखते बाप रे बाप, बड़ी गैरेज गाड़ियों का कतार रखा हुआ है, लेकिन कोई नहीं, इतने बड़े गैरेज में कोई नहीं भाई। अब क्या करें, मैं तो, हम बैठे कहीं। हाँ किसी चीज़ को हाथ मत लगाना लव एंड कुश, सिर्फ बैठो। ओके ये कहकर एक साइड में जाके बैठ जाते दोनों, क्योंकि थक चुके हैं। धक्का मारना आसान बात तो नहीं बच्चों के लिए, थक के एक साइड में बैठ गए। तब हेलो कोई है, तब वहाँ से नीचे से एक हाथ निकलता है, जिसे कह रहा हो मैं यहाँ हूँ। तो कहती ओके एक्सक्यूज़ मी सर, मेरी गाड़ी ख़राब हो चुकी, क्या मेरी गाड़ी आप ठीक करेंगे? पता नहीं आधे रास्ते में बंद हो चुकी। तब तक खुशी की मैसेज आ चुकी थी कि तुम मददगार गैरेज, उसका नाम है, लोकेशन के साथ वो सब कुछ बेच देती। तब तक वो देखती नहीं है, उसके फ़ोन जेब में होता है, क्योंकि उसे टेंशन थी अब रात के 8 बज रहे, उन्हें घर जाना है, किसी तरह भी लव और कुछ को घर पहुंचाना है। तब एक निकलते वक्त तो मैसेज करती है, और रास्ते में गाड़ी खराब होती है ये भी कहती है, और ये गैरेज भी मिल चुका है ये भी मैसेज वो करती है खुशी की मम्मा को। तो वो आदमी जो गाड़ी के नीचे सोया हुआ था, वो बाहर निकलता, वो कहता है, उसके चेहरे पर एक मार्क्स थी, कपड़े बिल्कुल क्या कहते हैं, जब मैकेनिक काम करते तो सारे डीजल वगैरह ऑयल वगैरह उनके कपड़ों पर थी, और चेहरे पर मार्क्स बिल्कुल। उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, हेड वाली टोपी पहनी थी। सामने वो रोज़ को देखकर हैरान, वो कहती सर गाड़ी पता नहीं कैसे बंद हो गई। ओ तो तुम अपना चैलेंज पूरा करने यहाँ तक भी आ गई। रोज़ ये आवाज़ सुनती तो शौक हो जाती, तो कहती हो ना 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 मैडम, ज़िंदगी आपको फॉलो करते हुए अभी तक मैं यहाँ नहीं आई हूँ। अभी तक आपकी बंदी ने, सॉरी मेरी प्यारी सी दोस्त ने मुझे मैसेज करके आपका यहाँ का एड्रेस नहीं बताया। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, उससे कहा था आपका एड्रेस दिखा दे ताकि मैं आपको उन्हें दिखा सकूं, बट क्या करें, शायद ऊपर वाले को खुद आपको उसे दिखाना था, इसलिए मुझे आपके इस गैरेज तक पहुंचाया
गाड़ी खराब होने के बाद। और ये कहते हुए कुछ और भी बोलने वाली थी, तो कहती दीदी कब बनेगी गाड़ी। तब वो दूसरी तरफ देखती, दो बच्चे खड़े थे क्यूट जुड़वा, तो उन्हें देखकर ज़िंदगी अपना मार्क्स हटाती है। उसका चेहरा साफ था क्योंकि उसने मास्क लगाई थी, तो उसकी वजह से उसका चेहरा बिल्कुल साफ था, दाग कुछ भी नहीं, बस वो हेड भी अपनी टोपी भी उतारती जिससे उसकी पोनीटेल वाली बाल निकल आते तो बाहर। तब वो बच्चे कहते हाँ वाह ये तो दीदी लग रही है कि दीदी भी गाड़ियाँ बनाती है। हाँ बिल्कुल, और झुक के दोनों के पास बैठ जाते, बिल्कुल बनाती है, क्यों नहीं बनाती, लड़कियां भी वो सारे काम करती है जो आजकल लड़के करते हैं। अच्छा, तो क्या लड़के मेकअप भी करवा सकते हैं लड़कों को? बिल्कुल, कुछ मेकअप आर्टिस्ट लड़के भी होते हैं। बट मैं बड़ा होकर गैरेज में गाड़ी बनाऊंगा। आप गाड़ी बनाना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो? बिल्कुल नहीं, इंजीनियर मैं बनूंगा। लब कुछ एक दूसरे से लड़ते हुए, तू कुछ और बन, तू डॉक्टर बन, तू पायलट बन, कुछ भी बन, बट मैकेनिक मैं बनूंगा। नहीं मैं बनूंगा। लब कुछ एक दूसरे से बेसा बेसी कर रही थी। तब तक कहती हे रुको 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 रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, लोगे? अब मेरे स्ट्रेंजर मम्मा कहती है किसी भी बाहर वाले लोगों से चीज़ें ना लो। इंग्लिश में जो कहते हैं वो ये सॉरी गाइज, यानी कि गैर लोगों से चीज़ें मत लो, जिसे आप जानते ना हो, जिसे पहचानते ना हो, तो आप उससे चीज़ें मत लो। तब खुशी इनकी बात काटते हुए रोज़ कहती नहीं बेटा ले लो, ये अपनी है, ये बहुत ज़्यादा अपनी है, आपकी दीदी की सबसे खास है ये, इसके इनके हाथ से आप कुछ भी ले सकते हो, चॉकलेट जूस कुछ भी। तब ज़िंदगी घूरती है रोज़ को, तो कहती है सच ही तो कहा, आप खुशी के सब कुछ है, तो उसके भाई को भी पता चलना चाहिए कि आप कौन हो। तो ये खुशी के भाई हैं? जी हाँ मेरे भी भाई हैं, प्लस खुशी एंड मेरे दोनों के भाई हैं। ओके, आप लोग का नाम? और वैसी बात कर तो कहती एक मिनट रुकिए, हाय मेरा नाम लव सिंघानिया और ये मेरा छोटा भाई खुश सिंघानिया। हेलो लव खुश, और मेरा नाम ज़िंदगी है। आप हाथ नहीं मिलाने नहीं जानती? आपको किसी ने मैनेज नहीं सिखाया कि किसी के सामने जब हाथ सामने हो तो उसे हाथ मिलाना चाहिए? आपकी टीचर ने आपको नहीं सिखाया ये मैनेज? हमारी टीचर तो क्या, हमारी दीदी भी ये मैनेज सिखाती है, बताए हमारी दीदी। लव खुश, इतनी तारीफ मत करो अपनी दीदी की, इन्हें आपकी दीदी के बारे में सब पता है। तब ज़िंदगी को वो मॉल वाले सीन याद आता है जब उसने कहा था लिफ्ट के अंदर कि आप में मैनेज नाम की कोई चीज़ थी नहीं, जिस तरह आपने मेरे हाथ को इग्नोर किया। तो कहती है मैं आप लोगों से हाथ तो मिला लूँ बट मेरे हाथ तो गंदे हैं, ये देखो। हाँ ये तो सही कहा, आपके हाथ तो बहुत गंदे हैं। आपके हाथ में क्या लगा है दीदी? मेरे हाथ में गीज़र लगे हैं, काम गैरेज में जब काम करते हो आपको ये हालत मिल जाती है अपनी। ये सोच के करना, इस तरह हैंडसम नहीं लगोगे तुम दोनों जिस तरह अब लग रहे हो, क्यूट एंड हैंडसम। बाद में जब तुम लोग गैरेज का काम करना सीखोगे ना तो इससे ओलियों में अपने आप कड़ी हो जाती है, अपने हाथ को सर से लेकर पाँव तक इशारा करती है कि आप इस तरह सामने नज़र आओगे किसी को, और ऐसा होगा हमारा हाल। हाँ बिल्कुल, कभी कभार तो आपको गाड़ी के नीचे जाना पड़ेगा, कभी कभार गाड़ी के छत पे जाना पड़ेगा, कुछ भी कर सकते हो गाड़ी जब बनाने की बारी आती है तो। तब हम कर लेंगे कुछ ना कुछ, ए ना लव? खुश बिल्कुल करेंगे। ये कहकर दोनों एक दूसरे को हाथ मारते हैं। तो कहते हैं हाउ क्यूट, ये लो चॉकलेट खाओ, तब तक मैं तुम लोगों की गाड़ी को देखती। तब इसी चीज़ का बहाना बना के एक साइड पे हो जाती है रोज़ और वीडियो कॉल करती है। वीडियो कॉल देखते ही खुशी समझ जाती कि ज़िंदगी आसपास है, इसलिए उसने रोज़ ने वीडियो कॉल किया था। तो वो वीडियो कॉल लेकर एक साइड में जाती है, वहाँ देखती है एक लड़की है जो मैकेनिक का काम कर रही है, वेस्पा बना रही है। तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है। अब फिर से उसने अपने चेहरे पर एक मास्क लगा दी। अभी तो ये हेड वाली कुल्ला उसने सर पे नहीं ली थी, सिर्फ मास्क लगाई थी, और मास्क लगाते ही अपना काम कर रही थी। और ये खुशी देख रही थी सब कुछ, एवरीथिंग जो उसे दिखा रही थी। और दूसरी साइड में भी मोबाइल करती जहाँ लब कुछ चॉकलेट खा रहे थे। तो वो ब्लूटूथ से कनेक्ट, इसकी आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी। तो कहती है तो तुमने पहुँच ही गई? अरे नहीं यार, तेरे मैसेज नहीं देखा मैंने पहुँचने के लिए, हम गलती से यहाँ गए, तुम्हें पता है जसफार में वहाँ पर। तो तू गाड़ी को ठीक से सर्विस करवा ना, क्यों बार बार बंद करवाती? पहले भी तुमने यही शिकायत की थी ना मुझसे। अरे तू नहीं है, तुम्हें किसी काम को दिल नहीं करता मेरा, चला रही है यही बहुत है। देख लापरवाही मत कर, ठीक है?
अब यहाँ पर लाई ना तो इनको अपनी गाड़ी को बिल्कुल पूरी सर्विस करने दें, जो वो कहेंगे वो करना। हाँ तुम्हारी ज़िंदगी तो कहेगी, जो कुछ कहेगी वो करेंगे, हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। करने के लिए तो बैठे हैं। ये कहकर वो बात करे थे, उसे दिखा तो ब्लूटूथ का, यार शिट क्या हो, ब्लूटूथ की चार्ज खत्म हो गया, मैं ब्लूटूथ निकाली, अपनी आवाज़ मत निकालना, ठीक है ठीक है। तब वो खुशी खड़ी होती कि ज़िंदगी खड़ी होती कहती आई एम सॉरी, तुम्हारी गाड़ी को 2 दिन लगेंगे ठीक होने में, अभी हाल फिलहाल ये गाड़ी ठीक नहीं हो सकती। तो लब कुछ फिर से आते, तो हम घर कैसे जाएंगे दी, अरे बच्चा हम ले जाएंगे घर, अच्छा 2 दिन लगेंगे पक्का, इससे ज़्यादा कम नहीं, कल नहीं मिल सकती ये गाड़ी मुझे, बिल्कुल नहीं, बहुत सी चीज़ों की ख़राबी है शायद इसे, और तुम्हें उसी जब फर्स्ट टाइम इसकी ख़राबी हुई थी तो तुम्हें उसी टाइम पर इससे गैरेज में दे देना चाहिए था, लेकिन तुमने दिया नहीं, अब वो प्रॉब्लम बढ़ चुकी है। वो मार्क्स हटा के बात कर रही थी, तो ठीक है ओके, तो ठीक है आप ये गाड़ी अपने पास रखिए, जब ये बन जाए तो मुझे दे दीजिएगा, तब तक हम घर चले जाते। रुको मैं तुम लोगों को छोड़ देती, नहीं इस एहसान की ज़रूरत नहीं है आपकी, आप मुझ पर एहसान तो बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी एहसान की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। रात हो चुकी है रोज़, बतौर टीचर, आप टीचर मेरे कोचिंग में हैं यहाँ पर नहीं मैम, और यहाँ पर आप सिर्फ एक मैकेनिक है जिसे मैं अपनी गाड़ी दे रही हूँ, और जैसे बच्चों ने कहा अनजाने लोगों से कुछ नहीं लेते तो अनजाने लोगों से हेल्प भी नहीं लेते, ये मेरी मम्मा ने मुझे सिखाया। तो एक्सक्यूज़ेस, हम चलते हैं, किसी और तरीके से जाते हैं। रुको, ज़िद मत करो, ज़िद करने का हक सिर्फ आपको और आपकी बनती खुशी को है, हमें तो कुछ ज़िद करने का हक ही नहीं है भाई, हम तो ज़िद नहीं करते, हम पे सिर्फ ऑर्डर फॉलो करते हैं। खुशी बीबी जो कहती है हम ऑर्डर फॉलो करते, आप जो कहेंगे वो फॉलो नहीं कर सकती, क्योंकि मैं आपको जानती नहीं हूँ। अगर आप मेरी दोस्त की वो होती जो चाहती है तो अफसर आँखों पर, अब जो भी कहती वो आंखें बंद करके वो मैं कर लेती, आई प्रॉमिस। अगर आप कहती रोज़ जाओ यहाँ से कूद जाओ ना, अगर बतौर आप उसके कान के सामने, उसके सामने बहुत करीब आके कहती, अगर बतौर आप मेरी दोस्त की गर्लफ्रेंड होती तो आपकी ये बात भी मान जाती, कूद जाती कहीं से भी, आई प्रॉमिस। इतना प्यार करती है मैं अपने दोस्त से, अगर मैं अपनी दोस्त से इतनी मोहब्बत करती तो उसकी गर्लफ्रेंड से बतौर उसके पार्टनर से हम उसकी कितनी इज्जत करूँगी, ये आप नहीं जानती मैम, इसलिए आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं। अब हम चलते हैं, रुको 1 मिनट रुको, ओ अपने बाइक की की ला के उनको देती, इसे चलाना आता है तुम्हें, अरे ये तो सब कुछ चला लेते, गाड़ी चला लेते, बाइक चला लेते, सब कुछ चला लेते, लब कुछ एक साथ बोलते हैं। तो कहती ठीक है ये लो, मैं किसी को भेजती हूँ, जब तुम घर पहुँचो तो मुझे कॉल, मैं किसी को भेज दूँगी, तुम्हारा एड्रेस दे देना। एक्सक्यूज़ मी, मैंने कहा ना मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं चलती हूँ। खुशी की मोम का बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा है और मैसेज पे मैसेज कर रही है, शायद उनकी कोई वो परेशान हो रही होगी, हमें जाना है, ठीक है चलो लब खुश। दिस नॉट फेयर रोज़, मैं तुम्हें कह रही हूँ रात बहुत हो चुकी है, अगर तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती कम से कम मेरी बाइक ले लो, उस पर घर चले जाओ। मैंने कहा ना मैंने एहसान ना लेना, ये कहकर वो वहाँ से लब कुछ का हाथ पकड़ के चली जाती तब। और हाँ 1 मिनट रुकिए, जाते ही पलट जाती और उसे मोबाइल दिखाती और सामने ही देखती खुशी के चेहरे पर स्माइल थी, तो उसकी तो आंखों में थोड़ा सा दर्द था, थोड़ा सा, और ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, उसकी आंखों में थोड़े से आंसू थे। तो उसको तरफ देखती तो कहती एक खुशी, आज रात का खाना का टाइम हो चुका है, खाना खा लेना ठीक है, और हाँ मैं यहाँ से जाकर आंटी के साथ खाना खाने वाली हूँ, अपना ख्याल रखना ठीक है, और तुम अपनी ज़िंदगी को देख रही हो, देख लो। आपको कुछ कहने में, जैसे ही मोबाइल उस तरफ करती है, ज़िंदगी की तरफ करती है, तो ज़िंदगी खुशी को देखकर वो कुछ बिना सोचे समझे उसका फ़ोन को कट कर देती, तब खुशी थोड़ी सी उदास हो जाती और प्लस रोज़ गुस्सा करती, व्हाट द हेल, हाँ आपको बात नहीं करनी मत कीजिए, आपको कट करने की इजाज़त मैंने नहीं दी, मेरे मोबाइल को कट कीजिएगा, मेरी दोस्त ने मुझसे बात करनी थी, वो मुझसे बात कर रही थी, मैं सिर्फ आपको दिखा रही थी, आपने तो बिना सोचे समझे कट कर दिया, आप ये भी नहीं सोचा उसकी फीलिंग में हर्ट होगी। आप एक खुदगर्ज लड़की हो मैम, बहुत ज़्यादा खुदगर्ज लड़की हो, ये कहकर वहाँ से चली जाती। लब और कुछ का हाथ पकड़ते, तब वो लब कुछ कहते दीदी क्या हुआ, आंटी ने और दीदी ने कुछ कहा कि आप उन पर गुस्सा कर ज़्यादा पैसे मांग रही, नहीं बेटा
बात पैसे की होती तो सब कुछ कर ले सकते थे हम, लेकिन बात किसी के दिल की फीलिंग की है, जो किसी को कदर ही नहीं है आजकल किसी की फीलिंग की। चलो चलते हैं, ये कहकर वो चले जाते। घर आते हैं, घर आके वाकई ही जैसे उसने कहा था, अगर जब खाने के टेबल लगे तो खाना बैठ के खाएगी। वहाँ पर खाने का टेबल लगा था, वो बिना कुछ कहे जाके बैठ जाती टेबल पे और खाने लग जाती। खुशी की मम्मा ये देखकर खुश होती और कहती, लगता है किसी ने तुम्हें नसीहत की थी यहाँ बैठ के खाने की। अब चाहते मैं खाना खाऊं तो मैं खा रही हूँ, वरना नहीं खाती। अच्छा हो इतना गुस्सा क्यों? पता नहीं, दीदी ने गैरेज वाली दीदी से भी लड़ाई की थी। दीदी से क्यों? तुम लोग की गाड़ी गैरेज में किसी लड़ाई? अच्छा ठीक है, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, गुस्सा मत करो, खाना खाओ जी। ये कह के खाना खाती और अपनी तस्वीर बेच देती मुस्कान के पास, खुशी के पास। खुशी के पास जब तस्वीर को देखती तो उसके चेहरे पर हंसी होती, लेकिन उसकी आंखों में नमी होती और रोती है। तब वहाँ पर उसकी आंटी आती। आंटी आके उसकी कंडीशन देखती, उसे कहती क्या हुआ। फिर इस बात को छोड़ के हम आगे चलते हैं। अब तकरीबन 1 महीने हो चुके हैं, 1 महीने से 1 हफ्ता ऊपर, जब से ये सब चीज़ें चल रहा है। किसी तरह भी खुशी की तस्वीरें, किसी तरह भी ज़िंदगी की तस्वीरें, वीडियो कॉल, सब कुछ रोज़ बेचती रहती है, सारी चीज़ें बेचती। तब एक टाइम पर अर्चना, जो 1 महीने 1 हफ्ते से गायब थी, वो आ जाती है इस कोचिंग में। छुट्टी का टाइम तो सब चले गए थे, सिर्फ वो थी और ज़िंदगी एक साथ बैठ के बातें कर रहे थे, कड़क के बात कर रहे थे हॉल पे। तब वो रोज़ वहाँ से जा रही थी, तब वो रोज़ को रोक के कहती, हो अरे क्या बात है, 2 अंशों का जोड़ा आज अकेले अकेले, कहाँ है तुम्हारी अंशनी, मतलब कहाँ है तुम्हारी खुशी, नज़र नहीं आ रही, नहीं है ये आज? क्या उसकी तबीयत ठीक है? अच्छा ओके बाय। वो हैरान थी, एक्सक्यूज़ मी, ये क्या तरीका है अपनी टीचर से बात करने का? ओके सॉरी, मैंने किसी को नहीं। आपने कहा अच्छा, मैंने कहा आपने खुशी के बारे में पूछा, मैंने कहा अच्छा है ओके बाय कह रही हूँ, सिंपल सी बात है। लेकिन ये तरीका नहीं, मैंने साफ साफ पूछा तुम्हारी दोस्त कहाँ है खुशी? ओह आपको नहीं पता? हो आपको नहीं पता? आपकी दोस्त ने नहीं बताया खुशी कहाँ है? अरे मैम आपने नहीं बताया इन्हें खुशी कहाँ है? ये क्या तरीका है बात करने का? नॉर्मल तरीके से पूछ रही हूँ क्या है, खुशी कहाँ है? आप दोनों मैच्योर हो, लेकिन हमसे ज़्यादा बच्चे हो, पता है आप दोनों को? अरे मैं पागल हूँ जो मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं अपनी दोस्त की कंडीशन देखती हूँ। 1 महीने से मैंने उसको हंसते हुए नहीं देखा है। उसकी आंखों में सिर्फ एक स्माइल होती है जब जब वो इन्हें देखती है। इनको देखकर उसके चेहरे पे स्माइल आती है, लेकिन जब मैं इससे बातें करती हूँ मुझे उसकी तकलीफ़ दिखाई देती है। मैं तकलीफ़ आपको पता है, और आपको ये तो पता नहीं होगा ना, आपके दोस्त ने आपको बताया नहीं होगा, क्योंकि जब हम उस चीज़ के बारे में बात करते हैं जिस चीज़ में हमें इंटरेस्ट होती है, और आपकी दोस्त को तो मेरी दोस्त में इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको क्यों बताएगी भला? क्यों बताएगी कि मेरी दोस्त आखिरी स्टडी के लिए मुंबई में चली गई, उसकी मॉम ने उन्हें मुंबई में भेज दिया, शिफ्ट कर दिया। तब रोज़ अर्चना हैरान से रोज़ ज़िंदगी की तरफ देखती, ज़िंदगी यहाँ वहाँ देख रही थी, तो कहती देखा इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता रही हूँ कि खुशी यहाँ नहीं है, तो ये देखिए यहाँ वहाँ देख रही, जैसे कि इनको आसपास कुछ अच्छी स्पेशल चीज़ें नज़र आ रही है। तब ज़िंदगी कहती ये कोर्स टू योर लिमिट तो आप दोनों को क्रॉस कर चुकी हैं। हम ही बेवकूफ़, हम ही पागल जो अपने से बड़ी लड़कियों से प्यार कर बैठे। प्यार भी ऐसे किया है कि किसी को हमारी कदर नहीं, किसी को हमारी फीलिंग की घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता यार। वो वहाँ पर बैठी है, स्टडी कर रही है, 100% यहाँ पर भी लाती थी, लेकिन आंटी को पता नहीं क्या देखा कि उन्हें 100% नहीं दिखे, उल्टा और 100 शायद 1 नंबर और बढ़ाना चाहती है आंटी, इसलिए से उठा के वहाँ भेज दिया। वहाँ ठीक है, खा पी रही है, सब कुछ कर रही, लेकिन उसकी सांसें यहाँ अटकी हुई है। और दिन एक ऐसा दिन नहीं होता कि मुझे ये मैसेज करके नहीं कहती यार आज जैसे ही जाएगी मुझे ज़िंदगी को दिखा देना प्लीज़, आई रियली लव हर यार। लेकिन सामने वाला क्या, इग्नोर इट। आप दोनों के अंदर फीलिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, कुछ भी फीलिंग नहीं है आप दोनों के अंदर। सामने वाला अपनी जान भी आपको ले दे दे ना, आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप दोनों के सीना है ना, लेकिन उसके नाम में दिल नहीं है, दिल नाम की कोई चीज़ नहीं, कोई फीलिंग ही नहीं है। मेरी दोस्त वहाँ तड़प तड़प के मर जाएगी ना, तब भी इन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो जिए या मरे, इन्हें इससे कोई मसला नहीं है आपकी दोस्त को। लेकिन मैं कसम खाती हूँ, अपने दोस्त की सर की कसम खा के कहती हूँ, अगर उसकी इनकी वजह से, आपकी दोस्त की वजह से उन्हें कुछ हुआ ना मेरी दोस्त को, आई प्रोमिस आई किल दिस, मैंने जान से मार डालूँगी। अपनी दोस्त के लिए जान ले सकती हूँ, जान दे भी सकती हूँ,
उसकी जीने की वजह आप, इसलिए मैं आपको बर्दाश्त कर रही हूँ। आप उसकी खुशी हैं, वरना आपके साथ मैं क्या करती मुझे नहीं पता। वो बंदी बिना किसी रिस्पेशन के, बिना किसी स्वाद के आपको प्यार कर रही है, बेतना प्यार कर रही है। और आपको बस इस चीज़ के प्रॉब्लम है कि हम लड़कियां हैं और लड़कियां तो हैं, छोटे हैं, हम आपसे छोटे हैं। अच्छे हम छोटे हैं, बिल्कुल सही है, हम छोटे हैं, लेकिन आप नहीं, आप तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो चुकी है। एक महीने, आप एक हफ्ते हो गए मेरी दोस्त से बात करते हुए, लेकिन हर बात में ज़िंदगी ज़िंदगी ज़िंदगी। आपने मेरी दोस्त को खुद के लिए पागल बना रखा है। और अब मैं इस चीज़ से डरती हूँ, जब आप उसे नहीं मिलेंगी तो उसकी कंडीशन क्या होगी, कैसे जिएगी वो आपके बगैर। एनीवे, थैंक यू। अब मुझे किसी से प्यार नहीं करना, मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती, किसी से अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर सकती। अगर प्यार इस तरह दर्द देता है ना, आई गिव मैं प्यार से गिव अप करती हूँ, मुझे नहीं करना किसी से प्यार। जैसे ही वो जाने ही लगती तब खुशी की फ़ोन आती, और अनजाने में वो खुशी का फ़ोन उठा लेती। वो सारी चीज़ें खुशी सुन लेती, जो लास्ट में वो कहती है गिव अप, यानी कि मैं अपने प्यार से एक्सेप्ट नहीं करूँगी, अपने प्यार से दूर भागूंगी। तब अर्चना उसका कॉलर पकड़ के अपने सामने खड़े करती, क्या कहा तुमने? किसी का प्यार देखकर अपने प्यार को इग्नोर कर दोगी, अपने प्यार को एक्सेप्ट नहीं करोगी? बिल्कुल नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं करूँगी। नहीं, मुझे प्यार नहीं, किसी से भी नहीं। आई लव यू। रोज़ एरा खुशी के चेहरे पर प्यार से स्माइल आती, उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन खुशी थी उसकी दोस्त की खुशी में। आई रियली लव यू। सुना तुमने? मुझे नहीं है, ठीक है, मत करो, मुझे कोई पता नहीं, मुझे कोई इशू नहीं। आई एम टाइम देती हूँ, मैं टाइम दे रही हूँ तुम्हें, प्यार करोगे तो करो, नहीं करो। तब खुशी की आवाज़ गूंजती, पागल मत बन, अपनी इन चीज़ों में मुझे इन्वॉल्व मत कर, अपने प्यार को एक्सेप्ट कर, समझे? अगर नहीं किया ना तुझे डंडे पड़ेंगे मेरे हाथों से। अपने प्यार को एक्सेप्ट कर। सुना? वो कुछ नहीं कहती, मुझे नहीं करना, मुझे आपसे प्यार नहीं है। अच्छा, प्यार नहीं है तो मुझसे? बिल्कुल नहीं है। तब जो फ़ोन उसके हाथ में था उसे एक साइड पे रखती है, वीडियो कॉल था, कट भी नहीं करती, क्योंकि उसे पता है रोज़ के लिए खुशी इम्पोर्टेंट है, इसलिए एक साइड टेबल पर रखती, क्योंकि वहाँ पर इस वक्त चारों के अलावा कोई नहीं था। खुशी जो फ़ोन पे थी, रोज़ सामने खड़ी थी, ज़िंदगी उसके साइड में, और आंचल एक साइड पे, अर्चना एक साइड पे, सॉरी। तो उसे कॉलर पकड़ती, सीधा अपने पास खींचती और उसके लिप पे किस करने लगती है, बहुत डीपली किस, ऐसी किस बहुत डीप से डीप तर कर रही है। एक टाइम पर तो किस का कोई रिस्पॉन्स नहीं देती रोज़, लेकिन दूसरी दफ़ा जब वो फिर से डीपली किस करती है तब उसे सॉफ्टली किस करना स्टार्ट करती है। सॉफ्ट, अब किस अर्चना सॉफ्ट करने लगती है, तब रोज़ उस किस का जवाब देती है, और ज़िंदगी एक शॉक थी। और फिर यहाँ वहाँ नज़रें करती, नज़रें जैसे ही यहाँ वहाँ करती, सामने टेबल पर जहाँ पर खुशी की मोबाइल पर खुशी नज़र आती, उसकी नज़र से उसकी नज़र टकराती, और वो उस मोमेंट में चले जाते जब उनकी फ़र्स्ट किस होती है। फ़र्स्ट किस तो खुशी की होती है, रोज़ की तो नहीं, मतलब फ़र्स्ट किस रोज़ की नहीं, मतलब सॉरी गाइस, फ़र्स्ट किस होती है खुशी की, ज़िंदगी की नहीं। वो उस मोमेंट में चले जाते, और यहाँ ओ माय गॉड, पहले अवर लिप, फिर लोअर लिप, ऊपर वाली लिप को स्विच करती हैं, फिर नीचे वाली लिप को करती है, और टम सकिंग भी होती है, बहुत डीप से डीप तर होती है टम सकिंग। फिर आराम से सॉफ्टली किस करते करते, पता नहीं रोज़ को क्या सोचता, वो आराम से उसके उस किस को रुक कर उसके ओंठों पर छोटा सा बाइट, छोटा था लेकिन बहुत डीप करती है। और फिर अर्चना के मुँह से आउच, क्या कर रही हो यार, फिर उसे पकड़ के फिर से उसे किस करने करती, किस बैक करती, बहुत ज़्यादा डीप करती है इस बार। और अब इन्हें परवाह नहीं कौन कर रहा है, क्या देख रहा है, कुछ भी, दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब रोज़ कहती है, खुशी की आवाज़ गूंजती, अरे मेरी माँ है, मेरी बहनों, बस करो, कितने किस करोगे। और मिस अर्चना, आपको एक्सेप्ट नहीं किया मेरी फ्रेंड ने, जिस तरह आप उसे डीप से डीप तक किस कर रही हो, इट्स नॉट फेयर। सामने वाले की इजाज़त लेकर किस करनी चाहिए थी। तब उसकी किस रुकती है और उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है, किसके, रोज़ के प्लस अर्चना के। दोनों एक दूसरे के फोrehead पे अपने फोrehead रखते हैं, रुक जाते, थोड़ी लंबी लंबी सांसें लेते हैं। तब खुशी की आवाज़ फिर से गूंजती, क्या तुम लोगों ने अपने किस स्टॉप किया? क्या मैं अपनी आंखें खोल सकती हूँ? अगर नहीं तो प्लीज़ बता दो, ताकि मैं अपनी आंखें खोल सकूँ या नहीं सकूँ। तब रोज़ कहती, खोल दे अपनी आंखें। और अपनी तक उसने अपनी फोrehead को
अर्चना के पर्स से नहीं हटाया था। तो खुशी जब आँखें खुलती है, फाइनली कंग्रेचुलेशन इन सेलिब्रेशन, मेरी दोस्त को उसकी मोहब्बत मिल गई। कहा बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें यार, यू आर लकी। हाँ, कहाँ मैंने स्टार्ट किया, कहाँ तुम ख़त्म कर रही हो। आई एम सो हैप्पी। ये तुम्हारी खुशी है, इस खुशी को इंजॉय करो। ओके, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो यार। एपी। और हाँ, अब तुम्हें नहीं लगता आंटी से अपनी उनकी बहू को मिलानी नहीं चाहिए? एक्सक्यूज़ मी, बहू? जी बिल्कुल भाभी, बिल्कुल। और अब वो अर्चना की तरफ देख कर कहती, जी बिल्कुल भाभी, बिल्कुल। आपकी गर्लफ्रेंड ने अपने घर वालों को बता दिया आपके बारे में, तो उनके घर वाले आपसे मिलना चाहते हैं बहुत दिन से और कोशिश कर रहे हैं आपसे मिलने की। अपनी बेटी को कहते तक गए कि अपनी बहू, हमारी बहू को कल ले आओ, उसे कभी लंच पे, कभी डिनर पे, कभी तो लाओ। लेकिन ये बंदी कहती है अभी तक मैंने प्रपोज नहीं किया है, तो मैं कैसे ले आऊँ उनको? एक मिनट, तुमने अपनी मम्मा डैडी को अपने बारे में बताया है? नहीं बताती। अगर वो सिचुएशन नहीं होती, वो मसला नहीं खड़ा होता। कौन सा मसला? मेरे दूर के कज़न को मुझसे शादी करने का बुखार चढ़ गया था, आ गया मेरा रिश्ता लेकर घर पे। मैं तो बहुत परेशान थी, क्या करूँ क्या करूँ। मॉम डैड को भी रिश्ता पसंद था क्योंकि लड़के में कोई ख़राबी नहीं थी। लड़का डॉक्टर बन रहा था। अब कोई माँ बाप अपनी बेटी को ऐसे हाथ में देंगे जो डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बने। मैं उदास थी। तब मेरी मम्मा, मुझे खुशी ने अप्रिशिएट किया था और मुझे लेकर मेरे मॉम डैड के सामने चली गई और उन्होंने उससे कहा कि आपकी बेटी को प्यार हो चुका है, किसी से प्यार करती है, बेतना करती है, लेकिन सामने वाले को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब उसे अभी तक बताया नहीं, एक्सेप्ट का तो सवाल ही पैदा नहीं, हाँ ना नहीं हुआ है, क्योंकि आपकी बेटी में हिम्मत नहीं है उसे प्रपोज करने की, लेकिन वो भी करती है। मैंने जहाँ तक देखा वो भी आपकी बेटी से बहुत प्यार करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा खुश रखेंगे। अच्छा, और कौन है वो? यहाँ जब बात आती तो खुशी रुक जाती है। तो बोलो खुशी, आगे क्या हुआ? अर्चना बोलती है आगे कुछ ही हुआ। मैंने कहा देखिए, आपका बीपी बिल ना बढ़े, ये लीजिए आपकी ब्लड प्रेशर की गोलियाँ। आपको हार्ट पेशेंट है, ये लीजिए आपकी गोलियाँ, ज़रा संभाल के खा लीजिएगा। आपकी बेटी को एक लड़की से प्यार है, वो लड़की हमसे इनसे बड़ी है, मतलब 8 से या 10 साल कह सकते बड़ी है, बट आपकी बेटी उससे बहुत प्यार करती है। अगर आपने उसके लिए इनकार कर दिया तो ये कुछ ना कुछ कर लेगी। मैं तो कुछ नहीं करूँगी, ये कुछ कर सकती है खुद के लिए, प्लीज़ एक्सेप्ट इट। तब उसके पापा ज़ोर से हंसते इसलिए तो मैं कहता था मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है, और देख लो मेरा बेटा बौला रहा है। पापा आपको प्रॉब्लम नहीं? तो बिल्कुल नहीं, शुरू से मुझे पता था मेरी बेटी को क्या पसंद होगा और इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता। और कब ला रही है मेरी बहू को हमारे घर? हाँ, पहले आपकी बहू को आई लव यू तो बोल दो, तब ले आऊँगी आपकी बहू को आपके घर। ओके, जिस दिन बोलोगे उसी दिन मेरे सामने लाना, ठीक है? क्या पापा? बिल्कुल ले आओ, बिल्कुल, मुझे कोई इतराज़ नहीं। हम धूमधाम से उसे अपने घर में स्वागत करेंगे। इतनी भी धूमधाम से मत कीजिए कि पड़ोस आस पड़ोस वाले लोग आपको पागल कहें कि आपको अपनी बेटी की शादी की लड़की से करवाने में इंटरेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। अरे बाढ़ में जाए दुनिया, हमें दुनिया से क्या लेना? हमारी सोच अच्छी है बेटा, हमें अपनी बेटी की खुशी पसंद है। और दुनिया को हम क्या दुनिया में खाना खिलाती है? क्या दुनिया में पैसे देती है? क्या ये समाज वाले, हमारे पड़ोस वाले, हमारे खानदान वाले आके हमें एक टाइम का खाना देते ये लोग खाओ? नहीं ना, हम अपनी मेहनत करते, अपने बलबूते पर कमाते खाते, ये सब चीज़ें। तब से आपका इंतज़ार रोज़ के घर में बेसब्री से हो रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने उन्हें एक मैसेज भेजा है जिसमें मैंने लिखा है कि आपकी बेटी ने आपकी बहू को आई लव यू बोल दिया। अब प्लस कुछ देर बाद आपकी बहू के साथ वो घर पे आने वाली। यार खुशी, ये तूने क्या किया? अब तू जा, एंजॉय कर, मेरी तरफ से बाय बाय, अपना ख्याल रख। और हाँ, अपने और अपनी मोहब्बत के बीच में मुझे प्लस ज़िंदगी को कभी मत लाना, वो हम दोनों का मैटर है, हम दोनों को सोल्व कर लेंगे, तुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये कहकर फ़ोन कट कर देती है, तब वहाँ पर खुशी, जिसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर एक स्माइल, तब उसकी आंटी अंदर आती कहती क्या हुआ खुशी, एनी प्रॉब्लम? वो अपनी आंटी को गले लगा के बहुत ज़्यादा ज़ोर से रोती है, बहुत ज़ोर से और चीख के रोती है। आई रियली लव हर, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करती। मैं क्या करूँ, मुझे उससे मैं इतना प्यार है, ये दिल से उनकी मोहब्बत जाती नहीं है। क्या करूँ मैं, बताइए, कुछ तो बताइए। मुझे पता था कि तुम सारी ज़िंदगी में कोई है, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम इससे इतनी बेतना प्यार करती हो। बेतना
16 साल की उम्र से मैं उनसे प्यार करने थी, 16 साल की उम्र से। और अब तो मेरी मोहब्बत एक पेड़ बन चुकी है जिसकी जड़ें इतनी मजबूत है, काटते काटते मैं ख़त्म हो जाऊंगी लेकिन उसकी जड़ें ख़त्म नहीं होंगी। खोने वो नहीं बता सकती, बिल्कुल नहीं बता सकती। एक्सेप्ट करेंगी नहीं, कोई नहीं करेगा, ना आप, ना मोम, ना डैड, कोई भी नहीं कर सकता मेरे इस रिश्ते को एक्सेप्ट। खुश नसीब होते वो लोग जिनकी पेरेंट्स उसके रिश्ते को एक्सेप्ट करते, बट मेरी पेरेंट्स को इस चीज़ को अलाउड नहीं करेंगे, इसलिए आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे इस रिश्ते को। तुम्हारे सर की कसम, जो चीज़ दर्द तो तुम अपने दिल में छुपा के रखी उस दर्द को शेयर तो कर सकती हो। आई प्रॉमिस मैं इस बात को तुम्हारी मोम तक भी नहीं पहुँचाऊँगी, पक्का प्रॉमिस। हाँ मैं तक गई हाँ मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा। ये चीज़ उठाते उठाते कभी कभार सोचती हूँ मोम के गोद पे सर रख के ये अपनी सारी फीलिंग बोल दूँ माँ, लेकिन नहीं, आज बोल दो अपनी खाला को, अपनी आंटी को मोम बना के बोल दो जो तुम्हें बोलना है। तो उनके गोद पे सर रख के A to Z फर्स्ट टाइम से लेकर जब तक खुशी से मिली, खुशी ज़िंदगी से मिली, ये सारी चीज़ें, सारे इंटरनेट, यहाँ तक कि वो लिफ्ट में वो किसके बारे में बताती जिसके बारे में वो आज तक सिवाय रोज़ को किसी से नहीं शेयर की थी। और सारी चीज़ें सुनते उसकी आंटी की भी आंखों से आंसू आते कि उन्हें ये पता चलता है कि उनकी बेतनाब प्यारी क्यूट सी खुशी के अंदर इतनी तकलीफ़, इतनी दर्द है, इतने वक्त से इस दर्द को अकेले झेल रही है। फिर कुछ सोच कर एक चीज़ बोलती कि तुम्हारी मम्मा को इस चीज़ के बारे में पता है? पता नहीं क्या पता है, प्यार नहीं पता, लेकिन अचानक एक दिन इन्होंने यहाँ भेज दिया और अब मैं यहाँ पापी सामने हूँ। लेकिन मेरी दोस्ती की देख, आपको पता है मेरी दोस्त एक एक पल की खबर उसकी मेरे पास लाती है, एक एक पल की। जानती हो आज जिस तरह उसने खुद को बर्दाश्त से बाहर किया, अपना गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन, अपनी ये सारी तकलीफ जो उन्होंने सामने रखी ना, आपको पता है रोज़ को भी प्यार हो चुके हैं, वो भी एक लड़की से। और खुशी की बात ये पता है, उसकी मोहब्बत ने उसे एक्सेप्ट किया है और सामने से उसकी मोहब्बत ने उसे प्रपोज किया। सच में जी। और हम जिन लड़कियों से पसंद करते हैं ना, वो भी दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, जिस तरह मैं और रोज़ है इस तरह। तो तुम दोनों को एक ही काम करने की आदत है। हाँ क्या आंटी आप भी? अच्छा थोड़ी देर सो जाओ, मम्मा को इस बारे में नहीं बताएंगे? नहीं कुछ नहीं बताएंगी, बस हो जा। उसके बालों पर हाथ सहलाते सहलाते खुशी की आंखें कब लग जाती है खुशी को नहीं पता, लेकिन उसकी आंखें गहरी सोच में थी और सोचती है, ये सोचती उनके मन में ये ख्याल आता है, क्या दीदी को इस चीज़ के बारे में पता है? क्या दीदी ने जानबूझ के खुशी को यहाँ भेजा? उनके दिमाग में ये चलता है, लेकिन ये बात अपनी बहन से कह भी नहीं सकती क्योंकि अभी उसने खुशी के सर पर हाथ रख के कसम खाई थी। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टाइम में। आप इंजॉय कीजिए, आई लव यू। और हाँ, आज नफ़रत या मोहब्बत शॉर्ट थी, इसके लिए इसको आप इंजॉय कीजिएगा। पहले मैंने इसको अपलोड किया था, फिर डिलीट हो गया, अब मैंने फिर से इसे अपलोड किया है। फीलिंग के साथ किया या नहीं ये बताइएगा ज़रूर, और मेरी आवाज़ आपको साफ साफ आ रही है ये भी मुझे बताइएगा ज़रूर, प्लीज़ कमेंट्स में ये बताइएगा ज़रूर। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।